राज्यसभा चुनाव और बाड़ेबंदी के बीच राज्य सरकार ने 12 आरएएस अफसरों के तबादले किए हैं। माना जा रहा है कि इनमें से ज्यादातर तबादले विधायकों की पसंद को ध्यान में रखते हुए किए गए हैं। इन तबादलों में 7 एसडीओ को भी इधर उधर किया गया है। इनमें उदयपुर, अलवर, बांसवाड़ा और नागौर में रिक्त उपखंड शामिल हैं। इस छोटी सूची के जरिए जहां विनोद कुमार मीणा को मंत्री जाहिदा खान का निजी सचिव बनाया गया है, तो वहीं सना सिद्दीकी को वक्फ बोर्ड में मुख्य कार्यकारी अधिकारी की जिम्मेदारी दी गई है। साथ ही आरएएस से भारत भूषण गोयल का पूर्व में किया गया तबादला निरस्त किया गया है। 12 आरएएस अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। 12 आरएएस अधिकारियों को इधर उधर किया गया है। कहा यही जा रहा है कि राज्यसभा चुनाव के मद्देनजर ये तबादले किए गए हैं। चलिए बात करते हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की गुड गवर्नेंस की। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बजट घोषणा की क्रियान्विति पर फोकस है। राजसमंद के भीम तहसील के बार को उन्होंने नया उप तहसील बनाने, सवाई माधोपुर के टोडरा को नई उप तहसील के प्रस्ताव को स्वीकृति दी है। नवीन उप तहसील बार में 2 भू अभिलेख निरीक्षक वृत्त, 7 पटवार मंडल तथा 36 राजस्व ग्राम को शामिल किया है। उप तहसील टोडरा में 3 भू अभिलेख निरीक्षक वृत्त, 11 पटवार मंडल, 51 राजस्व ग्राम होंगे शामिल। स्थानीय स्तर पर ही राजस्व कार्यों के निस्तारण में सुगमता होगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 2022-23 के बजट में की थी घोषणा। सरकार ने नियमों में शिथिलता देते हुए प्रदान की स्वीकृति। तो स्वीकृति प्रदान की गई है, अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण ये फैसला हो जाता है। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की गुड गवर्नेंस की बात इस वक्त हम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बजट घोषणा की क्रियान्विति पर फोकस है। राजसमंद के भीम तहसील के बार को नया उप तहसील बनाने, सवाई माधोपुर के टोडरा को नई उप तहसील के प्रस्ताव को स्वीकृति दी है। नवीन उप तहसील बार में 2 भू अभिलेख निरीक्षक वृत्त तो साथ ही 7 पटवार मंडल तथा 36 राजस्व ग्राम को शामिल किया गया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उदयपुर से लौटे जयपुर। मुकुल वासनिक और रणदीप सुरजेवाला भी उनके साथ आए हैं। रवाना होने से पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पत्रकारों से बात की। उन्होंने कहा, हम तीनों सीटें जीतेंगे। हमारे सभी विधायक एकजुट हैं। जो सरकार बचाने में साथ थे। ये तो राज्यसभा का चुनाव है। हमारी पूरी तैयारी है। कभी ईडी को, कभी ईसी को शिकायत भेज रहे हैं। एन वक्त पर हॉर्स ट्रेडिंग में वो फेल हो गए। कांग्रेस एकजुट है। हॉर्स ट्रेडिंग की नापाक हरकतें कभी पूरी नहीं होने देंगे। हमारे मुख्य सचेतक डॉक्टर महेश जोशी ने आगाह किया है एसीबी को। भाजपा लगातार हॉर्स ट्रेडिंग की कोशिश कर रही है। अंतिम विजय सत्य की होगी। सत्य हमारे साथ है। राजस्थान को तो बख्शो, ये आपकी कोशिशें नहीं चलने वाली। पूरा मुल्क समझ रहा है, बहुत खतरनाक खेल रहे हैं। देश में हिंसा का माहौल है। पूरी दुनिया में बदनामी हो रही है। इनके प्रवक्ता किस तरह के बयान दे रहे हैं। बीजेपी खाली सस्पेंड करके खानापूर्ति कर रही है। तो ऐसे में बड़ा बयान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से और साथ ही बीजेपी पर प्रहार भी उन्होंने किया है। मॉनसून को लेकर लेटेस्ट अपडेट आपको बताते हैं। मॉनसून 3 दिन जल्दी आया है, लेकिन 8 दिन से कर्नाटक में अटका हुआ है। मौसम विभाग की माने तो अभी 4 से 5 दिन आगे बढ़ने के आसार कम है। इसलिए मध्य, उत्तरी और पश्चिमी राज्यों में पहुंचने में देरी हो सकती है। मॉनसून को लेकर ये लेटेस्ट अपडेट इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। मॉनसून 3 दिन जल्दी आया है, लेकिन 8 दिन से कर्नाटक में अटका हुआ है। मौसम विभाग की माने तो अभी 4 से 5 दिन आगे बढ़ने के आसार कम है। इसलिए मध्य, उत्तरी और पश्चिम राज्यों में पहुंचने में देरी हो सकती है। हालांकि कल से तमिलनाडु के निचले हिस्से में मानसूनी बारिश शुरू होगी। समुद्र में कोई तूफान या कम दबाव का क्षेत्र नहीं बनने से रफ्तार थमी है। देश में 7 जून तक प्री मानसूनी बारिश भी 37% कम हुई है। पूर्वोत्तर राज्यों में मानसून 4 से 5 दिन में पहुंचने की संभावना है। 12 जून से शुरू होने वाली बारिश 16 जून तक राजस्थान में आएगी। तो वहीं मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के साथ करेगी पूरे देश को कवर। प्रदेश में प्री मानसूनी बारिश नहीं होने से लू का असर बरकरार है। आगामी 3 दिन में पारा 2 से 3 डिग्री तक घटने की संभावना है।